अभी तुम ड्रामे की अगली किस्त में हम देखने वाले हैं कि शर्जीला को जब से नौकरी मिली है वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि चलो घर के को थोड़े तो अखराजात वो उठा सकेगी। उसका शोहर निकम्मा, वो तो सिर्फ खाने वालों में से है। उसे सभी गैरत दिला दिला कर थक गए हैं, लेकिन इस पर तो जैसे किसी बात का असर ही नहीं होता। शर्जीला को जो जो मिल जाने की खुशी उसकी सास को बिल्कुल भी नहीं होती, और वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि शर्जीला बाहर जाकर जॉब करे, इस घर को उसके हवाले छोड़कर चली जाए और सारे घर का काम एक बार फिर से उसकी सास पर आ जाए। इसी वजह से वो मुस्फा को डांटती हैं कि तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारी बीवी बाहर निकलकर जॉब कर रही है। हमारे हमारे यहाँ रिवाज नहीं है घर की बहू बेटियों के पैसों से घर चलाया जाए, और इस कमाई में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती। तुम्हें जरा गैरत नहीं आती, लेकिन हमें बहुत ही ज्यादा शर्म है। वो मुस्वा को गैरत दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मुस्वा पर तो किसी भी बात का असर नहीं होता। वो एक कान से सुनता है तो दूसरे कान से निकाल देता है। उसने तो अपनी बीवी को भी यही कहा हुआ है कि माँ की बातों को एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। यहाँ पर शर्जीना को ये बात बहुत ही बुरी लगती है, और वो मुस्वा को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें हर वक्त ताने मिलते हैं, हर वक्त अपनी इंसल्ट करवाते हो, मुझे बहुत दुख होता है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि तुम्हें बदल दूं, लेकिन तुम पर कुछ असर ही नहीं होता। तो मुस्वा, जो कि अपनी माँ से डांट खाने के बाद अपनी बीवी से भी डांट खा रहा है, वो आखिरकार कहता है कि मेरे वालिदैन को लगता है कि मैं कभी भी कुछ कमा नहीं सकता। ये लोग बिल्कुल भी नहीं जानते अगर मैं कमाने पर आऊं तो अदील भाई से ज्यादा कमा सकता हूं, लेकिन ये सिर्फ मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, इनके कहने पर नहीं रहना चाहता। तो शर्जीना कहती है कि करो ना, कुछ करके दिखाओ, इन्हें फख्र हो ऐसे बेटे पर, मुझे भी फख्र हो तुम्हारे शोहर होने पर, लेकिन तुम हो कि एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो। शर्जीना उसे बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, उसे एहसास दिलाती है कि तुम अदील के बाद इस घर के बेटे हो और तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि सारे घर वालों का ख्याल रखो। और मैं भी तो घर वालों की खातिर बाहर निकल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर भी अम्मी को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही। अम्मी चाहती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ घर की तवज्जो दूँ, खाना पकाऊं, घर के काम करूं। बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन अम्मी की वजह से मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ा है। तो यहाँ पर मुस्फा फिर से शर्जीना का साथ देता है। जब भी शर्जीना पर कोई भी बात आने लगती है, मुस्फा वो बात अपने ऊपर ले लेता है, उसके बदले की डांट वो खाता है। आहिस्ता आहिस्ता मुस्फा के दिल में शर्जीना की मोहब्बत उतर रही है। दोनों के दरमियान ऐसी खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि दोनों ही एक दूसरे की बात बिन कहे जान जाते हैं। मुस्फा को शर्जीना की बिल्कुल आदत हो चुकी है, वो हर काम के लिए शर्जीना को पुकार रहा है। अब मुस्फा शर्जीना के कहने पर जॉब ढूंढने लगेगा, और यहाँ पर मुस्तफा को बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका अभी तक बीए क्लियर नहीं हुआ। लेकिन शर्जीना और किसी के तवस्सुल से बहुत अच्छी जॉब मिलने वाली है, और यहाँ पर शर्जीना मुस्तफा को साथ साथ गाइड करेगी कि किस तरह इंटरव्यू क्लियर करना है। दूसरी तरफ अदील और रुबाब, जो कि दोनों ही एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन रुबाब की नाराजगियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अदील, जो कि सिर्फ और सिर्फ रुबाब के पैसों पर नजर रखे हुए है, और ये नजर रुबाब का बाप भांप लेता है और अपनी बेटी को फोन करके कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जिंदगी का हमसफर गलत चुना है, वो तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो रुबाब उसे समझाते हैं कि बाबा, मैं अदील के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रही हूँ, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? तो वो कहते हैं कि मैंने उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ लालच देखा है, ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारी दौलत की खातिर तुमसे शादी की है, ख्याल रखना, कोई धोखा मत खा जाना। तो आगे से वो कहती है कि बाबा, आपको लगता है कि आपकी बेटी रुबाब किसी से भी धोखा खा जाती है? मैंने अदील को बिल्कुल रखा है। अगर अदील ने कभी भी कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं उसे 1 मिनट नहीं लगाऊंगी अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। रुबाब अपने बाप को तो ये बात कह देती है, लेकिन अब उसके दिल में भी ये बात बैठ चुकी है कि वाकई कहीं अदील उसके पैसों की खातिर तो नहीं उसके साथ रह रहा। अब वो अदील को आजमाने की कोशिश करेगी, बात पे बात अदील को ताने दिया करेगी। अदील को भी एहसास होता जा रहा है कि उसने शायद रुबाब को चुनकर गलत किया। हाँ, उसकी दौलत सबसे ज्यादा है, उस पर वो ऐशो ऐशरत की जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन सुकून की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ शर्जीना शर्जीना के वालिद को अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मुस्तफ़ा आगे बढ़ेगा और शर्जीना को लेकर चलेगा। वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और मुस्तफ़ा से एक बार फिर से कहने की कोशिश करते हैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो। मुस्तफ़ा पहले तो उन्हें एक बार पहले भी मना कर चुका है, इस बार शर्जीना के बार बार इसरार पर
वो उन्हें हाँ कर देगा और नौकरी करने की हामी भर लेगा। और यहाँ पर सभी मुस्वा के बदले हुए रवैये को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उस सबका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ शर्जीना को जाता है, क्योंकि शर्जीना ही आहिस्ता आहिस्ता मुस्वा को बदल रही है। मुस्वा शर्जीना को अपनी तरह बनाना चाहता है, लेकिन शर्जीना उसे बदलना चाहती है। वो चाहती है कि कुछ ना कुछ इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए, किस तरह जिंदगी गुजारी जा सकती है। हाँ, मुस्वा जैसी जिंदगी होनी जरूर चाहिए, लेकिन जब उन शख्स एक इंसान पर जिम्मेदारियां आ जाएं तो उसे चाहिए कि वो ऐसी जिंदगी से निकल आए और अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल बखूबी पूरी करे। मुस्तफा और शर्जीना दोनों की बहुत ही मुस्तफा और शर्जीना की लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। इसी दौरान अब अदील एक बार फिर से अपने बाप से माफी मांगने आएगा, जब उसे लगेगा कि उसे वाकई अपने वालिदैन से माफी मांगना चाहिए। अदील का रोज रोज आना शर्जीना के लिए बहुत सी मुश्किलात को बढ़ाएगा। और एक दिन मुस्तफा और उसके वालिद के दरमियान नोकझोंक हो जाएगी और काफी ज्यादा लड़ाई बढ़ जाएगी और सिर्फ सिर्फ इसकी वजह अदील होगा। अदील की बीवी रुबाब वो भी वहां पर होगी। वो कुछ चोरी के पैसों का इल्जाम मुस्तफा पर लगाएगी। मुस्तफा को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो उन्हें जवाब देता है, लेकिन यहाँ पर अदील का बाप यानी कि मुस्तफा का बाप मुस्तफा के चेहरे पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि इस घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी निकम्मी जैसी औलाद से बेऔलाद होना बेहतर है, इस घर से निकल जाओ। तो यहाँ पर मुस्तफा खुद बिल्कुल अकेला बाहर नहीं निकलता। वो शर्जीना का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाएगा और कहेगा कि बस आज से मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा, खुद कमाऊंगा। इतने भी मेरे हाथ नहीं टूटे हुए कि अपनी बीवी को और अपने पेट को ना पाल सकूं। शर्जीना का हाथ पकड़कर वो इस घर से निकल तो जाएगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो जाए तो जाए कहाँ। वो शर्जीना को कहेगा कि तुम अपने वालिदैन के घर चली जाओ, जब मैं कुछ सेट हो जाऊंगा तो तुम्हें वापस ले आऊंगा। तो शर्जीना इस वक्त इस हालत में उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती। उसे कहती है कि जहां पर तुम जाओगे वहां पर मैं रहूंगी, चाहे तुम सड़क पर ही क्यों ना रात गुजारो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। तो मुस्तफा शर्जीना को लेकर सारी रात सड़कों पर चलाते हुए गुजारते हैं और फिर दोनों एक छोटे से किराए के घर में रहना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर इन दोनों की कामयाब तरीन लाइफ का आगाज होने वाला है। मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, उतने देर के लिए अल्लाह।